नमस्कार। आज की इस रिपोर्ट में हम कर्नाटक की उस सियासी लड़ाई की बात करेंगे जो अब सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं रही बल्कि दिल्ली के सत्ता गलियारों तक भूचाल बन चुकी है। ये कहानी सत्ता की है, बगावत की है और उस हाईकमान की पकड़ ढीली पड़ने की है जिसे अब तक अटूट माना जाता था। अब सुनिए पूरी कहानी बिना किसी काट छांट के। कर्नाटक में अब तक सत्ता की लड़ाई मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के बीच मानी जा रही थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हालात ऐसे बन गए कि सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार एक साथ आ गए हैं और दोनों ने मिलकर दिल्ली में बैठे 10 जनपद को हिलाकर रख दिया है। स्थिति यह है कि कर्नाटक की सरकार अब कांग्रेस हाईकमान के हाथ से फिसलती नजर आ रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का सीधा नियंत्रण कमजोर पड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि अब राहुल और सोनिया की टीम कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार से लगातार संपर्क कर हालात संभालने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि यह बदलाव कैसे आया, क्यों आया और आखिर क्यों कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया ने अपने ही हाईकमान के खिलाफ खुली चुनौती दे दी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 22 दिसंबर से बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित कोगिलू गांव। यहाँ 2 कॉलोनियां हैं, वसीम लेआउट और फकीर कॉलोनी। इन इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार रह रहे थे जो कथित तौर पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसे हुए थे। पिछले 10-15 वर्षों से यहाँ झुग्गियां बनाकर लोग रह रहे थे। कर्नाटक सरकार ने इन्हें एक नहीं कई बार नोटिस दिए थे कि वह कब्जा खाली करे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्थानीय लोगों को भरोसा था कि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन 22 दिसंबर की सुबह हालात बदल गए। बेंगलुरु प्रशासन का बुलडोजर वसीम लेआउट और फकीर कॉलोनी में पहुंचा और करीब 400 घरों को गिरा दिया गया। एक ही सुबह में 400 लोग बेघर हो गए। इस कार्रवाई ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इसके करीब एक हफ्ते बाद दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी WC की बैठक हुई। इस बैठक में माना गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। कई दिनों से बैकडोर पर जो टकराव चल रहा था वह अब खुलकर सामने आने लगा था। कांग्रेस हाईकमान ने के.सी. वेणुगोपाल को निर्देश दिया कि वह सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार से बात करें और इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश करें। वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं से बातचीत भी की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई पार्टी और सरकार दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन दोनों नेताओं ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह फैसला कर्नाटक के हित में है और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना जरूरी है। यानी पहली बार कर्नाटक के शीर्ष नेतृत्व ने हाईकमान के निर्देशों को खुले तौर पर नजरअंदाज किया। मजबूरी में के.सी. वेणुगोपाल को सार्वजनिक रूप से एक ट्वीट करना पड़ा। इस ट्वीट में उन्होंने सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार को टैग करते हुए कहा कि कोगिलू गांव में की जा रही कार्रवाई में संवेदनशीलता बरती जाए और प्रभावित लोगों से संवाद किया जाए। इस ट्वीट के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या अब कर्नाटक सरकार के फैसले दिल्ली से तय नहीं हो रहे? दरअसल इस टकराव की जड़ें नवंबर महीने में हुई जब मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही थी। इसी दौरान खबर सामने आई कि कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री पद के लिए तीसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे पर विचार कर रहा है। ये खबर दोनों नेताओं के लिए बड़ा झटका थी। उन्हें लगा कि उनके साथ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, यहीं से समीकरण बदले। पहले एक के घर बैठक हुई, फिर दूसरे के यहाँ। दोनों ने हाथ मिलाया और तय किया कि अब कर्नाटक सरकार अपने फैसले खुद लेगी। कोगिलू गांव की कार्रवाई उसी फैसले का पहला संकेत थी। जब ये बात दिल्ली तक पहुंची तो एक हफ्ते तक बातचीत चली, लेकिन दोनों नेता अपने फैसले पर अड़े रहे। इसके बाद CWC बैठक में राहुल गांधी ने निर्देश दिया कि इस मुद्दे को सार्वजनिक किया जाए ताकि साफ हो सके कि ये कार्रवाई हाईकमान के निर्देश पर नहीं बल्कि कर्नाटक सरकार के फैसले से हुई है। अब सवाल बड़े हैं, क्या कर्नाटक में कांग्रेस हाईकमान की पकड़ टूट चुकी है? क्या यह बगावत दूसरे राज्यों तक फैलेगी? और क्या यह गांधी परिवार के लिए सबसे बड़ा सियासी खतरा बन सकती है? इन सवालों के जवाब अगले 7 से 10 दिनों में साफ हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।